क्वेश्चन नंबर 4 का बी हमारे पास है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है। इस जगह पर भी तुम्हारे पास एक चीज मिली है तुम्हें कि जो अंश की घात है, जो अंश की घात है वो हर से बड़ी है, वो हर की घात से बड़ी है। और हम लोग ये रूल जानते हैं कि अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी आ जाए तो उस अवस्था में हम हर से अंश में पहले भाग देते हैं जिससे अंश की घात छोटी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हर की घात हर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे डिवाइड कराएंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन में। डिवाइड कराने पर एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीपल कराएं, एक्स का, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स को वन में कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x और ये प्लस का 1। अब हम इससे आगे डिवाइड नहीं करा सकते क्योंकि इसमें भाजक की घात शेषफल से ज्यादा आ गई। अगर भाजक की घात शेषफल से अधिक आ जाए तो हम उसको भाग उसके आगे नहीं करा सकते हैं। चलो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम समाकलन की विधि बताते हैं। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो भागफल है पहले उसको लिखते हैं, प्लस इंटीग्रेशन जो शेषफल आता है उसको लिख लेते हैं, और अपान में जो भाजक होता है उसको लिख लेते हैं। अब हम इसको हल करेंगे। देखो दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक तरीका तो ये है कि इसको हम इसके अपान में कर लें और वन के अपान में कर ले और अलग अलग लगा दें तो आंशिक भिन्न हमें नहीं लगाना पड़ेगा। एक तरीका हमारा ये है, आंशिक भिन्न से अगर लगाना है तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, एक ब्रैकेट को एक्स माइनस वन कर लेते हैं। अच्छा आंशिक भिन्न वाला एक्सरसाइज चल रही है तो हम आंशिक भिन्न से ही तुम्हें लगा के दिखाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का समाकलन जो होता है वो एक्स स्क्वायर अपान में 2 हो जाता है, प्लस में इसको हम लिखेंगे ऐसे ही 2x प्लस का 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वन और dx लिख सकते हैं। अब हम बार बार इसको ना लेके चलना पड़े इसलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको केवल i मान के हल कर लें, बाद में मान रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, i बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपान में x प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 1 और dx इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे, a के अपान में आएगा a अपान में x प्लस वन प्लस b के अपान में आएगा x माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर वाला कट जाता है, न्यूमिनेटर वाला यहाँ पर बचता है, मतलब ये ऊपर अंश बचेगा 2x माइनस वन बराबर a के गुणा में ये वाला आ जाएगा, तो a के गुणा में आएगा x माइनस वन प्लस b के गुणा में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, b के गुणा में आएगा x प्लस वन और यहाँ पर अब 2x प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को जीरो करेंगे, तो माना सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस का वन हो जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा। अब जहां पर x है वहां पर वन लिखना है, तो यहाँ पर हमारे पास वन लिखेंगे तो देखो बेटा ये वन रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। x माइनस वन को जीरो करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा और इधर हो जाएगा b और x से कितना रखना है बेटा 1 रखना है, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 में 2 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा तो b बराबर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे ब्रैकेट में, तो दूसरा हमारा ब्रैकेट है x प्लस वन, तो हम अगर x प्लस वन बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर प्लस का वन हो जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। अब जहाँ है x है वहां पर माइनस वन रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस वन, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में x प्लस वन जीरो रखने पर ये पूरा शून्य हो जाएगा। यहाँ पर जगह a गुणा में x की जगह रखना माइनस वन और माइनस वन मिलकर हो जाएगा माइनस टू, तो आ जाएगा माइनस टू। ये माइनस से माइनस, सॉरी एक मिनट 1 मिनट, माइनस टू वन मिलकर हो जाएगा माइनस का वन और इक्वल टू माइनस का 2 ये हो जाएगा, जो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बराबर आ जाएगा 1/2। a और b के मान आने के पश्चात हम लोग समाकलन करना हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इस a की जगह पर a का मान रखेंगे, हम क्या लिखेंगे 1/2 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस 1 dx प्लस इसकी b की जगह पर मान रखेंगे 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपान में x माइनस 1 dx। 1/2 बाहर है, 1 अपान x का समाकलन होता है log x, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x, तो x प्लस 1 हो जाएगा और x के गुणांक में कुछ नहीं है इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। x के गुणांक में अगर कुछ होता तो उसको हम डिवाइड में ले आते, अपान में ले आते, प्लस में 3/2 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा log x, तो आ जाएगा log x माइनस 1 और प्लस में c हो जाएगा। अब इस समाकलन होने के बाद हम इसका मान समीकरण नंबर कहाँ रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में जब हम मान रख लेंगे
तो हमारे पास आएगा समीकरण हमारे एक में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पहले से ऑलरेडी समाकलन था, प्लस इसका समाकलन निकालने के बाद 1/2 log x प्लस 1 और प्लस 3/2 log x माइनस 1 और प्लस में c हो सकेगा 5a। 5 का a है पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में x पावर 6 प्लस x क्यूब माइनस 2 dx। इस क्वेश्चन में इसके अंश में कोई नंबर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, हम इसको ऐसे कर सकते हैं x पावर 6 को लिखेंगे हम x क्यूब होल ऑफ स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 2 और dx। अगर हम इसमें मान लें माना x क्यूब बराबर में t और डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो x क्यूब का डेरिवेशन होता है 3x स्क्वायर dx dt। 3 इधर जाएगा तो x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। अब देखो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx की जब 1/3 dt लिखोगे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा dt अपान में x क्यूब को माना तुमने t, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस x क्यूब को माना t तो ये हो गया t और माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस ये एक दिघात बहुपद बन गया, तो बहुपद बन गया, इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणा करने पर 2 आए और जोड़े पे घटाए तो नहीं, गुणा करने पर 2 आए जोड़े घटाए तो 1 आए, 2 एकम 2, 2 से 1 1/3 बाहर है इंटीग्रेशन dt अपान में t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का t और माइनस का 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dt अपान में t कॉमन ले लिया तो वहां पर t प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा t प्लस 2 आ जाएगा और 1/3 कॉमन ले लिया तो ये बाहर है dt अपान में एक ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस 2। एक मिनट ये बताना ये 2t माइनस 2 वाला तो चलो आगे इसके आगे देखें तो 1/3 बेटा बाहर है, पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे dt अपान में इसको आंसर में से जब करेंगे तो बराबर में a के बटन में क्या लिखा जाएगा t प्लस 2 b के बटे में t माइनस 1। इसके बाद तो करना आता है, इधर अंश में क्या है उधर अंश में क्या आएगा b के गुणांक में t प्लस a के गुणा में ये और b के गुणा में t प्लस 2। हर बार वैसे ही बता रहे हैं कि क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को 0 करेंगे तो माना t माइनस 1 इक्वल टू t इक्वल टू प्लस का 1, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 1 रखना है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्या b गुणा में t जब 1 रखेंगे तो 3 2 1 3 हो जाएगा, ये बटे में आएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा ये बटे, और अगर हम t प्लस 2 इक्वल टू 0 रखें तो t बराबर कितना आ जाएगा -2, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रखोगे -2, यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल टू टी जब -2 रखेंगे तो -2 -1 क्योंकि माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 है और ये पूरा क्या हो जाएगा 0 क्योंकि t प्लस 2 क्या है 0 तो ये पूरा 0, a बराबर क्या आ जाएगा ये बटे में आ जाएगा माइनस का 1 बटे a का मान आ गया b का मान आ गया, मान रख दो तो एक बेटा ये 1 बटे 3 सबसे आगे है, ध्यान रखना। हमने इसको ऐसे कर तो लिया लेकिन 1 बटे 3 को ध्यान है क्या, ये भी तो आगे था तो इस 1 बटे 3 को बाहर रखना पड़ेगा। अब a की जब माइनस का 1 बटे 3 इंटीग्रेशन 1 अपान में t प्लस 2 और dt प्लस b की जगह पर प्लस का 1 बटे 3 इंटीग्रेशन 1 अपान में t माइनस 1 और dt, तो ये हो जाएगा बेटा 1 बटे 3 दोनों कॉमन आ रहा है, 12 हो जाएगा 1 बटे 9, 1 बटे 3 1 बटे 3 क्या हो जाएगा 1 बटे 9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपान में x 1 अपान में t का समाकलन होता है log t, तो माइनस लगा तो माइनस का log t की जगह हो जाएगा t प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1/3 कॉमन, यहाँ भी हो जाएगा log t तो log t माइनस 1 और प्लस में c। अब यहाँ देखो 1/9 बेटा देखो log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m बटे में n, log m यहाँ पर t माइनस 1 और अपान में t प्लस का 2 और प्लस में c, इसका मान रखेंगे t के जब मान रख देंगे t का मान है हमारे पास t कहाँ है x क्यूब, तो x क्यूब माइनस 1 अपान में x क्यूब प्लस में 2 और प्लस में c आंसर। क्या बंद करो।